गिवन। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके, हमारे पास गिवन क्या, हमारे पास गिवन है लेट द टेन इनवर्स एक्स बिलोंग्स टू -π/2 से लेके π/2। यहाँ पे ये बोल रहा है कि जो टेन इनवर्स एक्स है इसका जो रेंज है वो है -π/2 से लेके π/2। ओके, और जो यहाँ पे एक्स है, जो हमारा टेन इनवर्स के अंदर एक्स है, वो हर टाइप का रियल वैल्यू ले सकता है। क्लियर, इन शॉर्ट ये कह रहा है जो टेन इनवर्स एक्स फंक्शन है उसका डोमेन है और रियल वैल्यू, और उसका जो रेंज है वो है -π/2 से लेके π/2। ओके, उसके बाद अपन को पूछ रहा है कि देन द नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। जो हमारे पास ये इक्वेशन गिवन है, पूछ रहा है इसका नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन कितना होगा। कब, जब हमारे पास ए सेट गिवन है, ए गिवन सेट में जो हमारा ये ऊपर वाला इक्वेशन है उसका नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा ये पूछ रहा है। क्लियर, चलो देखते हैं इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। ओके, तो हमारे पास जो पहले नोट डाउन कर लेते हैं। हमारे पास यहाँ पे गिवन है √1 + cos 2x इज इक्वल टू √2 tan इनवर्स tan x। ओके ओके, अब यहाँ पे इसको फर्दर सॉल्व करने से पहले आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट याद दिला देते हैं। कॉन्सेप्ट क्या है, आप ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे, वो ये है 1 + cos 2θ इज इक्वल टू होता है 2 cos स्क्वायर थीटा। एक ये पढ़ोगे और दूसरा आप ये भी पढ़ोगे कि 1 - cos 2θ इज इक्वल टू होता है 2 sin स्क्वायर थीटा। इस केस में हम लोग इस कॉन्सेप्ट को यूज़ करने वाले। ओके, इसके लिए तो हमारे पास यहाँ पे बन जाएगा √2 × cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू √2 tan इनवर्स tan x। ओके ओके, उसके बाद अपन क्या करते हैं, ये जो हमारा स्क्वायर रूट है किसके लिए, 2 के लिए भी और हमारे पूरे के लिए, तो हम लोग अलग अलग करते हैं। बन जाएगा हमारे पास √2 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू √2 tan इनवर्स x, और यहाँ पे हमारे पास है tan x। क्लियर, अब ये √ और √2 और √2 कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास बचेगा क्या, हमारे पास बचेगा √cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स tan x। क्लियर, ओके। अब इसके आगे सॉल्व करने से पहले हम आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और याद दिला देते हैं। आप ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे क्या, कि √x² को हम लोग क्या लिखते हैं, लिखते हैं हम इसको mod x। क्लियर, सिमिलरली यहाँ पे √cos स्क्वायर थीटा क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे mod cos थीटा। क्लियर, तो हमारे पास बन जाएगा हमारे पास mod cos थीटा इज, सॉरी यहाँ पे x है तो थीटा नहीं लिखेंगे हम लोग, यहाँ पे हमारे पास x लिखा हुआ है। ये हमारे पास x है, यहाँ पे भी x है और यहाँ पे भी x है। क्लियर, यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास tan इनवर्स tan x। क्लियर, अब इसके आगे सॉल्व करने के लिए दो रास्ते, एक ओके, एक पहला तरीका ये है कि जो हमारा गिवन डोमेन है, जो हमारे पास गिवन डोमेन है, पहले हम यहाँ पे नोट डाउन कर देते हैं। हमारे पास गिवन है, जस्ट अ सेकेंड, ओके, हमारे पास यहाँ पे है जो डोमेन गिवन है इस पूरे फंक्शन के लिए, वो है x बिलोंग्स टू -3π/2 से लेके -π/2। ओके, यूनियन -π/2 से π/2 यूनियन π/2 से 3π/2, ये हमारे पास गिवन। ओके, इसको सॉल्व करने के दो मेथड हैं। मेथड नंबर 1 ये है, M1 ये बोलता है कि हम इसके अलग अलग इंटरवल को लेते हैं, मीन्स डोमेन को मान लेते हैं, इस इंटरवल को लेते हैं और इसको फिर हम लोग सॉल्व करते हैं, पहला। और दूसरा ये मीन्स पहला ही मेथड है, केस नंबर 1, केस नंबर 2 इसको लेते हैं और फिर इसको सॉल्व करते हैं, और केस नंबर 3 लेंगे इसको और फिर हम लोग इसको सॉल्व कर देंगे। मेथड 1 ये है। क्लियर, अलग अलग केसेस लेंगे और अलग अलग इंटरवल के लिए फिर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। हम आपको बताने जा रहे हैं मेथड नंबर 2, जो हमारा बहुत जल्दी बन जाएगा, वो है ग्राफ के मेथड से। ठीक है, तो आपको M2 से बताते हैं, मीन्स मेथड नंबर 2। तो हमारे पास क्या लिखा हुआ है, y इज इक्वल टू, यहाँ पे गौर से देख सकते हो, हमारे पास जो फंक्शन उसको आपको दिखा देते हैं। हमारे पास यहाँ लिखा हुआ है mod cos x, mod इज इक्वल टू tan इनवर्स tan x लिखा हुआ है। ओके,
अब यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग कि ये हमारा दो अलग अलग फंक्शन है, एक हमारा LHS में और हमारा RHS में। मानते हैं जो हमारा LHS में वो क्या है, y इक्वल टू मॉड कॉस एक्स, ओके। और जो हमारा RHS में मान लेते हैं क्या है, y इज इक्वल टू टेन इनवर्स टेन एक्स। क्लियर। अब अपन क्या करेंगे, इस वाले ग्राफ को और इस वाले ग्राफ को सेम नंबर लाइन पे हम लोग ड्रॉ करेंगे। क्लियर। तो जो हमारा मीन्स सेम कोऑर्डिनेट एक्सिस पे ड्रॉ करेंगे, जो हमारा जितने पॉइंट पे कट करेगा उतना हो जाएगा हमारे पास नंबर ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर। चलो तो सबसे पहले हम लोग इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं कि इसका ग्राफ होता कैसा है। ओके, तो आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे, जब ग्राफ ट्रांसफॉर्मेशन का टॉपिक आया होगा वहाँ पे पढ़े होंगे कि जब y इज इक्वल टू मॉड कॉस एक्स का ग्राफ क्या होता है। इसका फंडा ये होता है कि सबसे पहले y इक्वल टू कॉस एक्स का ग्राफ बनाओ, उसके बाद जो हमारा एक्स एक्सिस से बिलो होता है ग्राफ, उसका हम लोग लेते हैं रिफ्लेक्शन किसके अबाउट, एक्स एक्सिस के अबाउट। तो हमारा बन जाता है y इक्वल टू मॉड कॉस एक्स का ग्राफ। हम ये कहना चाहते हैं, सबसे पहले बनाते हैं हम लोग y इक्वल टू एक्स का ग्राफ। और इसका ग्राफ कैसा होता है, इसका ग्राफ होता है इस टाइप से, इस टाइप से होता है। क्लियर। ये हमारा हो जाता है माइनस पाई बाई टू, ओके। और ये हमारे पास हो जाता है पाई बाई टू, और ये हमारे पास हो जाता है 3 पाई बाई टू, ओके। और ये हमारे पास हो जाता है माइनस 3 पाई बाई टू। क्लियर। और जब हम लोग मोड की बात करते हैं, मोड कॉस एक्स का, तो क्या हो जाएगा y इक्वल टू मोड कॉस एक्स। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, जो हमारे बिलो वाला ग्राफ है ये वाला, ये इसका हम लोग रिफ्लेक्शन ले लेंगे इसके अबाउट, एक्सिस के अबाउट, तो ऊपर आ जाएगा। और ये वाला भी ग्राफ हमारा ऊपर आ जाएगा। तो हमारा ग्राफ इस टाइप से बन जाता है। किस टाइप से बनता है, इस टाइप से ऐसे जाएगा, ओके। फिर ऐसे आएगा, फिर ऐसे आएगा, फिर ऐसे आएगा, ओके। और फिर ऐसे आएगा। ये हमारा हो गया y इक्वल टू मोड कॉस एक्स का ग्राफ। और ये पॉइंट कितना होता है हमारे पास, ये पॉइंट होता है हमारे पास माइनस पाई बाई टू, ये होता है माइनस 3 पाई बाई टू, और ये होता है हमारे पास पाई बाई टू, और ये होता है हमारे पास 3 पाई बाई टू। क्लियर। हमारा बन गया y इक्वल टू मोड कॉस एक्स का ग्राफ। सिमिलरली आपको इसका ग्राफ भी सीखे होंगे कि y इज इक्वल टू टेन इनवर्स टेन एक्स का ग्राफ कैसा होता है, आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। हम थोड़ा आपको याद दिला देते हैं। इसका ग्राफ इस टाइप से होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे देख सकते हो कि हमारा ये क्या है, पीरियोडिक फंक्शन है, और हमारे पास क्या है, नॉन पीरियोडिक फंक्शन है। तो पीरियोडिक के अंदर, नॉन पीरियोडिक के अंदर पीरियोडिक फंक्शन, तो क्या बन जाता है, हमारा पीरियोडिक फंक्शन हो जाता है। और जो अंदर वाला पीरियोडिक फंक्शन, उसका जो पीरियड होता है वही पीरियड होता है इस पूरे का। तो जो हमारे पास अंदर वाला फंक्शन वो क्या है, 10x है, 10x का पीरियड कितना है, पाई। तो ये पाई के इंटरवल में बार बार ग्राफ क्या करेगा, रिपीट मारेगा मीन्स। और हम लोग सबसे पहले देखते हैं माइनस पाई बाई टू से लेकर पाई बाई टू में। तो इसका ग्राफ इस टाइप से बनता है, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू में, इस टाइप से, ओके। उसके बाद फिर यहाँ शुरू करते हैं, फिर ये ऊपर जाएगा, ओके। फिर यहाँ से फिर ऊपर जाएगा, सिमिलरली फिर यहाँ से जाएगा, इस टाइप से। तो इस पॉइंट को जो हम ज्वाइन कर देते हैं, ज्वाइन कर देते हैं, ये हमारे पास होता है 0, ये होता है हमारे पास माइनस पाई बाई टू, ये होता है हमारे पास माइनस 3 पाई बाई टू, और हमारे पास होता है पाई बाई टू, और ये हमारे पास होता है 3 पाई बाई टू। क्लियर। तो एक ग्राफ हमारा होता है y इक्वल टू 10 इनवर्स टेन एक्स का। अब हम लोग क्या करेंगे, इस ग्राफ को और इस ग्राफ को दोनों को सेम ग्राफ में प्लॉट करेंगे। क्लियर। तो जितने नंबर पॉइंट पे हमारा कट करेगा दैट इज अवर आंसर। क्लियर। तो हम लोग प्लॉट करते हैं दोनों को सेम ग्राफ पे। तो हमारा इस टाइप से बन जाएगा। सबसे पहले बनाते हैं हम लोग कॉस का, मोड कॉस का, सॉरी, ठीक है, ओके। ए हो जाएगा हमारे पास, इसको बाद में मेंशन करते हैं। उसके बाद हम लोग बनाते हैं ग्राफ इसका y इज इक्वल टू 10 इनवर्स 10x का। क्लियर। रफ अस्के से तो मे बी उतना एक्यूरेट नहीं दिखेगा आपको। ओके। तो ए पॉइंट हो जाता है हमारे पास पाई बाई टू, ए पॉइंट होता है हमारे पास 3 पाई बाई टू, और ये पॉइंट होता है हमारे पास माइनस पाई बाई टू, और ये पॉइंट होता है हमारे पास
-3π/2। ओके, अब हमको अपन को पूछा कहाँ से था, हम लोग को डोमेन जो गिवन था x बिलोंग्स टू वो था हमारे पास -3π/2 से लेके -π/2, क्लियर। और यूनियन था हमारे पास क्या था, -π/2 से π/2, ओके। और यूनियन था हमारे पास π/2 से 3π/2, ओके, ये था। अब यहाँ पे देख सकते हो हमारा इस इंटरवल से पहला से यहाँ से लेके यहाँ तक देख लिए, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक, और फिर यहाँ से लेके यहाँ तक कितने पॉइंट पे कट किया, 3 पॉइंट पे। पॉइंट नंबर 1 ये हो गया, पॉइंट नंबर 2 1 ये हो गया, पॉइंट नंबर 3 ये हो गया। तो हमारे पास नंबर ऑफ सोल्यूशन कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ सोल्यूशन हमारे पास 3 हो जाएगा, ओके। तो नंबर ऑफ सोल्यूशन इज इक्वल टू 3, क्लियर। चलो तो देखते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ये हमारा इंटीजर टाइप क्वेश्चन है, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 3, ओके। चलो बाय बाय।